हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मिस्टेक्स के बारे में, 10 मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट करता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आपने इन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड किया तो आपका सिलेक्शन नीट में कंफर्म्ड है। फर्स्ट मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। होता क्या है, आपने कोई टॉपिक को रिवाइज करने के लिए अपनी नोटबुक खोली, अब होता क्या आपने 5 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करी होगी, आपका दिमाग जाता है यार वो क्या कर रहा है जरा मैं देखता हूँ। आप ना इंस्टाग्राम खोलते हो और इंस्टाग्राम आप खोलते हो सोच के कि मैं चलो 2 मिनट देखूँगा, सिर्फ 2 मिनट, इससे ज़्यादा देखूंगा नहीं। बट अगर इंस्टाग्राम पर जाते हो, आपके पास आती है रील्स की फीड, आप एक रील देखते हो, फिर आप दूसरी रील देखते हो, फिर थर्ड रील देखते हो, ऐसे देखते देखते आपके आधे घंटे, 1 घंटे, किसी लोगों को 2 घंटे हो जाते हैं और फिर आप रिग्रेट करते हो कि यार मैं टॉपिक रिवाइज कर रहा था, टॉपिक रिवाइज हो नहीं पाया, सोने का टाइम हो गया, अब मैं कल रिवाइज करूंगा। ये मिस्टेक ना करना दोस्तों, ये मिस्टेक बहुत आपको हार्मफुल होगी आपके लिए। मिस्टेक ये वाली, ये आपके नाम के आगे जो डॉक्टर वर्ड है ना, जो होने वाला है फ्यूचर में जब आप नीट क्रैक कर लोगे, ये आपके आगे उस डॉक्टर वर्ड को आपसे दूर कर देगी। तो प्लीज़ अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ मत करना, अपना फ़ोन उतना ही यूज़ करो जितना आपको काम है। यूट्यूब पे कोई नॉलेज लेनी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसको क्लियर करना हो, तब भी आप YouTube यूज़ करिए। इसलिए नहीं YouTube शॉर्ट्स देख रहे हैं, YouTube शॉर्ट्स में कोई वीडियो आ गई, कैरी मिनाटी की वीडियो आ गई या किसी की वीडियो आ गई, इसलिए यूज़ मत कीजिए। सेकंड मिस्टेक ये होती है कि हम एक टाइम टेबल के पीछे लग जाते हैं। हमने क्या करते हैं, हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि भैया हम कल से पढ़ेंगे सुबह के 6 बजे से, 6:15 पे ब्रश करेंगे, 6:30 बजे हम जाएंगे वॉशरूम, नहा धो के आ जाएंगे, 6:45 पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, 7 बजे भैया हम पढ़ने लग जाएंगे। ये किसी कोई फॉलो नहीं कर पाता, कोई टाइम टेबल अपना पूरा फॉलो नहीं कर पाता। इससे होता क्या, आपने टाइम टेबल बनाया, नेक्स्ट डे आपने टाइम टेबल बना दिया मैं ये करने वाला हूँ, और नेक्स्ट डे आप अगर 6 बजे नहीं उठे, आप सोचने लग जाते हो यार मुझे तो 6 बजे उठना था, मैं 7 बजे उठूँ, मैं क्या करूँ, मेरा टाइम टेबल तो फॉलो हो नहीं पाया, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा। आपको पूरा दिन रिग्रेट में लगा देते हो कि यार मैं टाइम टेबल तो फॉलो कर नहीं पाया, मैं कल से टाइम टेबल फॉलो करूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा। ये गलती मत करो। इससे अच्छा क्या होगा, आप सोच लो कि मैं 3 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ूंगा। आप ऐसे लेके चलो। टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर पाता अपना पूरा। या तो अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो टाइम टेबल के क्लोज चलने की कोशिश करो, ये नहीं कि पूरा फॉलो। टाइम टेबल कोई पूरा फॉलो नहीं कर पाता है। या फिर 3 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा और 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ूंगा। अगर ये सब पढ़ने के 3 घंटे अलॉट करने के बाद भी आप एनर्जेटिक हैं तो आप टाइम टेबल को बढ़ा दीजिए, 4 घंटे ये पढ़िए, 4 घंटे ये पढ़िए, 4 घंटे ये पढ़िए। ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, मैं कल से पढ़ूंगा। ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, टाइम टेबल वाली मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक ये होती है कि हम डिफरेंट बुक्स को फॉलो करने लग जाते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आपका सिलेक्शन जो होगा ना वो एनसीईआरटी की वो पतली बुक आती है ना, उसी से सिलेक्शन होगा आपका। एनसीईआरटी से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। पर फिर भी हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अच्छा वो प्रदीप ले आया, वो एससी वर्मा ले आया, हम भी एससी वर्मा करेंगे, हम भी प्रदीप करेंगे। हम कई सारे रिसोर्सेज ले लेते हैं और किसी को पूरा नहीं कर पाते। इससे बड़े क्या होगा, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट लगवा रखा है तो इंस्टीट्यूट की डीपी भी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। वो इनफ होता है आपके लिए। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ कोई नहीं कर पाता है। आप कम पढ़िए, कम रिसोर्सेज से पढ़िए, लेकिन इतना अच्छे तरीके से कर लीजिए कि आपने उसको 9-10 बार रिवाइज कर रखा हो, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस हो, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स हो। फोर्थ मिस्टेक ये होती है कि हम अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, बाकी पूरे दिन काम करते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। 4 घंटे अगर आप सो रहे हो और 4 घंटे सोने के बाद आप पूरे दिन उबासियाँ ले रहे हो, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप पूरे दिन आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाता है। आप उसमें प्रोडक्टिव नहीं हो, वो बेकार चीज़ है। इससे बड़े क्या करो आप, इससे बड़े आप सोच लो कि मैं 8 घंटे सोऊंगा या 7 घंटे सोऊंगा। 7 घंटे 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है आपके लिए। 7-8 घंटे सो के मैं एकदम ऐसा पढ़ूंगा पूरी कंसंट्रेशन के साथ, में 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू कि मैं आज एक काम करूंगा, मैं 4 घंटे सोऊंगा, मैं 4 घंटे ही सोऊंगा और पूरे दिन पढ़ूंगा। ये नहीं हो पाता है। आप पूरे दिन उबासी लोगे, कॉफी के पीछे भागोगे, चाय के पीछे भागोगे, ये गलत होता है। ये सोच लो कि मैं आज 7 घंटे की नींद लूंगा, इनफैक्ट मैं रोज 7 घंटे की नींद लूंगा, बट मैं 8 घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा। 7 घंटे अगर बैठ गया तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा मैं, मेरी कंसंट्रेशन गायब नहीं होगी। ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है इन कंपेरिजन टू कि आप करो मैं 4 घंटे सोऊंगा। ये मत करना अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप, ये बहुत गंदा तरीका है। फिफ्थ मिस्टेक ये होती है कि हम अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। होता क्या दोस्तों,
आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ या आपको रिवाइज याद करने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, आपकी मम्मी आ गई, पापा आ गए, आपको कुछ बोल दिया उन्होंने, तो आप ना मुझे इरिटेट हो जाते हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हो कि आप जाओ ना, हमें आपसे मतलब नहीं, ये कुछ नहीं, मुझे पढ़ने दो, ये करना दो। एक बात याद रखना, सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल जो होगा वो आपके पेरेंट्स का होगा। अपने पेरेंट्स को समझाओ कि आपकी क्या कंडीशन है उस टाइम पे, आप चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपको थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। पेरेंट्स से लड़ना नहीं है, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, क्योंकि पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करके आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाएंगे। सिक्स मिस्टेक जो हम करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। होता क्या है, हम इंस्टीट्यूट गए, हमारा टेस्ट है, हमारे टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आए। अब टेस्ट में जब मार्क्स नहीं है, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, यार ये मार्क्स ना मेरी वजह से नहीं, ये मार्क्स ना सर की वजह से नहीं आए, वो केमिस्ट्री वाले सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, वो मैथ्स वाले सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, अरे मैथ्स वाले सर ने तो ये करवाया ही नहीं। यार एक बात सोचो, जब आपका नीट का एग्जाम आएगा, आप कितना मर्जी पढ़ लो, आपके वो जो कॉन्सेप्ट होंगे उसके बेस पे आएगा, आपके सेम क्वेश्चन वाले नहीं आने वाले जो आप करके जा रहे हो वहां पे। हर टीचर आपको सारे क्वेश्चन की वैरायटी नहीं करवा देगा, टीचर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएगा, क्वेश्चन आपको खुद अप्लाई करने होंगे। तो इसलिए टीचर को ब्लेम मत कीजिए, अपने दिमाग लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए और ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ब्लेम देके कुछ नहीं होगा, वो टीचर तो वही रहेगा बट आपका सिलेक्शन रुक जाएगा नीट में। 7 मिस्टेक जो हम करते हैं ना, वो हम ये करते हैं कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम ये देखते हैं यार वो टॉपर लड़का है, उसके हाथ में 3 बुक पड़ी है, यार हमें भी 3 बुक लेनी पड़ेगी, हमें प्रदीप क्षेत्रपाल लेनी पड़ेगी, हमें मान लो कोई एस.सी. वर्मा लेनी पड़ जाएगी, हमें बायो की कोई बुक लेनी पड़ जाएगी, हमें केमिस्ट्री की कोई बुक लेनी पड़ जाएगी। इससे होगा क्या ना, आप एक भी बुक कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़े लोग जो गलती करते हैं ना, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बहुत लाइटली लेते हैं। अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपने कर लिया और एनसीईआरटी कर ली, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे तरीके से घोट के पी जाओ अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को और एनसीईआरटी को 9-10 बार रिवाइज कर डालो। इसी अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक मिस्टेक जो हम करते हैं ना, हम ये करते हैं कि हम कोचिंग खेलने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है, हमारे कोचिंग में मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसका टेस्ट आ गया। अब टेस्ट आ गया, हम उस टेस्ट में चौड़े बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, भाई साहब आज तुम्हारा भाई 4 देगा, तुम्हारा भाई 100 मार्क्स लाएगा, तुम्हारा भाई 300 मार्क्स लाएगा। क्या करते हैं हम सिर्फ जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं मॉड्यूल में से, हम वो पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, हम टॉप मार जाएंगे। ये एक सही तरीका नहीं है। आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट में टॉपर नहीं बनना, आपको नीट के एग्जाम में टॉप करना है, आपको नीट एग्जाम में अच्छे स्कोर लाना है। वहाँ अच्छे बन के, कूल बन के कुछ नहीं मिलने वाला आपको इवेंचुअली नीट में चाहिए। अगर आप यहाँ पे कम मार्क्स लाओ चलेगा, बट नीट में आपको फोड़ना है। तो आपको क्या करना है, आपके मान लो 6 टॉपिक्स का टेस्ट है, आपका 6 चैप्टर का टेस्ट है, 6 में से आपको टाइम मिला 4 रिवाइज करने का, तो 4 को ऐसा करके जाओ कि उन 4 के सवाल आप लगा दो, 2 को छोड़ दो, आप 4 के सवाल लगा दो अच्छे तरीके से उनमें, और उन 4 को सवाल ऐसा लगाओ कि एक भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। ये ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू आदर्श का पढ़ लो, आदर्श का पढ़ लो, आदर्श का पढ़ लो, आदर्श का पढ़ लो। ये बकवास तरीका है। इससे आप ट्यूशन में तो इंप्रेस कर दोगे, लेकिन जो नीट में आएगा आपका रिजल्ट, उसको कैसे इंप्रेस करोगे आप। 9th मिस्टेक, हम ना एम्स बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। होता क्या है ना, हम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या कुछ भी ज्वाइन करते हैं प्रिपरेशन के लिए नीट की, तो हम बोलने जाते हैं ना हम एम्स डायरी लेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा हार्श ट्रीट करने लग जाते हैं, अपने आप को ऐसे टारगेट दे देते हैं जो कि अचीव करने मुश्किल हो जाता है। एक चीज याद रखो, अगर आपकी कैलिबर दिन में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की है, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी के, तो आप उसको 30 पे लाने की कोशिश करो, 40 पे लाने की कोशिश करो। ये नहीं कि भाई आज तुम्हारा भाई 100 क्वेश्चन करेगा फिजिक्स के, 100 क्वेश्चन करेगा केमिस्ट्री के। आपका कैलिबर ही उतना नहीं है तो कैसे कर लोगे आप। आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता, सिलेक्शन आपको अपने कैलिबर के बेस पे मिलेगा। अपना कैलिबर धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। ये नहीं कि आज मैं 100 क्वेश्चन के करूंगा, 100 क्वेश्चन के करूंगा, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, ऐसा नहीं। आपका एम्स दिल्ली आपको 30 क्वेश्चन करके मिल जाएगा अगर आप 3 क्वेश्चन को बार बार अच्छे तरीके से कर लो, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, हो जाएगा आपका। तो अपने आप को ऐसे टारगेट्स मत दो जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो। 10th मिस्टेक ये होता है ना कि हम नोट्स को इग्नोर करते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, आपके नोट्स जो क्लास में बन रहे हैं, क्लास में जो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के बाद जो न्यूमेरिकल आ रहा है, उसे रिवाइज करने के बाद ही आपका सिलेक्शन किस में होगा, नीट में होगा। आपके जो नोट्स हैं उनको इग्नोर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके नोट्स को रिवाइज करने के बाद, 10 बार पढ़ने के बाद, 20 बार पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन होगा नीट में। आपके नोट्स से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं।
ये नहीं कि नीट में ये फैंसी क्वेश्चन आए ये वाले ये सॉल्व करते हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपके नोट्स को आपको रिवाइज करना होगा, नोट्स को इग्नोर मत करो। ये नहीं मत करो कि नोट्स छोड़ो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसके 500 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ टॉपिक के, इसके 1000 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ऐसा कब तक करोगे आप? क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं होने वाले ऐसे तो एक काम करो, सिर्फ नोट्स को अच्छे तरीके रिवाइज कर लो। नोट्स में जो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन गवाए गए हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार रिवाइज करो उन्हें रिवाइज करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होंगे इन्हीं से, आपके नोट से सॉल्व होंगे, नोट से। तो आप नोट्स को अच्छे तरीके से कर लो। अब इनके अलावा कोई गलती बचती नहीं है यार। अगर आपने ये गलतियां सुधार ली, ये गलतियां नहीं करी आपने, तो आपका सिलेक्शन नीट में होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक मैं आपको मोटिवेशन की बात देके जा रहा हूँ इसमें, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के देखो एक बार। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे ना आप, तो आपको खुद ही मिस्टेक्स नहीं करने का मन करेगा। आपका नाम अगर मान लो राहुल है, डॉक्टर राहुल लगा के देखो, आपका कितना अच्छा फील होगा, डॉक्टर राहुल। आप ये मिस्टेक्स करोगे ही नहीं, आप ढंग से पढ़ोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर आपने मिस्टेक्स करी तो आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगा हुआ है ना, वो दूर चले जाएगा और आपको दूर नहीं जाने देना है। आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो चलिए पढ़ते रहिए और एक मिस्टेक और अवॉइड मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस तरीके की वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए, और हम साथ में आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत करेंगे दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।